ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी शंकराचार्य पर जारी तकरार की। छठा दिन हो गया है। आज बसंत पंचमी का दिन, आज भी स्नान का दिन, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज भी स्नान नहीं किया और तेज बुखार भी हो गया है, तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन संतों महंतों में तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब दरअसल इस विवाद में एंट्री मार दी है कालनेमी ने। कालनेमी, रामायण युग की बात करें, वो राक्षस, रावण का मामा मरीच का बेटा, जिसे रावण ने भगवान हनुमान को रोकने के लिए भेजा, वध कर दिया हनुमान जी ने उसका। और द्वापर युग में कृष्ण का वध करने के लिए कंस, उसे भी कालनेमी कहा गया, यानी कि राक्षसी असुरी ताकत, जो असुर हो। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं गोरक्षक पीठ के गोरखपुर में। उन्होंने सीधे तो कालनेमी नहीं कहा, लेकिन कहा कि कुछ कालनेमी ताकतें हैं जो धर्म का अपमान कर रही हैं, धर्म को कमजोर कर रही हैं, देश को कमजोर कर रही है। तो पलटवार किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने, यह कहते हुए गो हत्या रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, गो हत्या रोकी नहीं गई, तो कालनेमी कौन है? तो संत और महंत एक दूसरे को कालनेमी यानी कि असुर बता रहे हैं। सनातन की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और इसमें बीजेपी भी दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने एक और नोटिस दे दिया है, क्यों ना जमीन जो आपको दी गई है कैंप लगाने के लिए माघ मेले में, यह 15 फरवरी तक चलने वाला है, यह आवंटन खारिज कर लिया जाए, वो जमीन आपसे वापस ले ली जाए, आप पर मेले में प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए। और वो सवाल तो अभी जस का तस है, पहला नोटिस कि अपनी पहचान बताओ, शंकराचार्य हो यह साबित करो। मतलब अगर ये शंकराचार्य के साथ हो सकता है, सनातन धर्म की रक्षा की जो जिम्मेदारी 4 शंकराचार्य को दी गई है, तो आपकी, मेरी, हम सब की क्या बिसात जो हिंदू हैं। कल कोई भी राह चलता शोहदा, गुंडा, अपने आप को किसी संगठन का कार्यकर्ता बताने वाला, यहां तो प्रशासन पूछ रहा है, वो पूछने लगे साबित करो कि आप हिंदू हो, और आप तो क्या बोलेंगे कि साबित करो तुम हिंदू हो। और इसमें संत समाज ही नहीं बटा है, राजनीति भी बट गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो तो परम पूजनीय हैं, शंकराचार्य हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। तो यह बात खिंचती क्यों चली जा रही है? इसका रेजोल्यूशन, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसमें किसका नफा किसका नुकसान है? सनातन का तो कोई नफा होता दिखाई नहीं देता है। बटोगे तो कटोगे, ये तो नारा योगी आदित्यनाथ ने ही बुलंद किया था। यहां सनातन ही बट गया है क्या? और इससे हिंदू धर्म की कैसी तस्वीर सामने आ रही है, इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो शंकराचार्य पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन, और आज भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने स्नान नहीं किया। छठा दिन हो गया है, अनशन पर वो डटे हुए हैं, इसे सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। बुखार भी बढ़ गया है, आज उनकी तबीयत नासाज हुई, तेज बुखार है,
पर वो वहीं डटे हुए हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और प्रशासन भी अपने रुख और रवैये पे कायम ही नहीं। अब तो एक और नोटिस दे दिया, कल नोटिस दे दिया था। पहला नोटिस आपको ध्यान है कि ये साबित करो आप शंकराचार्य हैं। ये यकायक अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से कैसे जागा प्रशासन, और उन्हें ख्याल आया अरे ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं। इनमें से बहुत से वही अधिकारी हैं जो पिछले साल महाकुंभ में मौजूद थे, यहीं प्रयागराज में, और तब 27 सूत्री सनातन धर्म को बढ़ाने का एक कार्यक्रम, 3 शंकराचार्य जिनमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी यानी कि शंकराचार्य की हैसियत से मौजूद थे। तब शाही स्नान का इंतजाम भी किया गया था। इस बार उनकी बग्गी रोक दी गई, 50 मीटर पैदल चलिए, वो भी अड़ गए। वो भी अपनी जिद पर अटके हुए हैं। हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। मेरे तो लोग उस बग्गी को उठाकर चल रहे थे, इसमें गाड़ी कहां से आ गई, और यह हमारा विशेषाधिकार है। और बटुकों की शिखा यानी कि छोटे जो शिष्य हैं उनकी शिखा, उनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया, डंडे बरसाए गए, लात मारी गई 84 साल के बुजुर्ग संतों को। यह दावा कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा। अब दूसरा नोटिस जो दिया है उसमें मेला प्रशासन ये कह रहा है कि भाई जो हमने आपको जमीन दी कैंप लगाने के लिए, शिविर लगाने के लिए, वो वापस क्यों ना ले ली जाए। जो सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं वो सुविधाएं हम तत्काल प्रभाव से वापस क्यों ना ले लें। आपको माघ मेला इलाके में घुसने से क्यों ना रोक दिया जाए, और आने वाले भविष्य में भी आपको ऐसे आयोजनों से दूर क्यों ना रखा जाए। तो भाई किस हैसियत से आपने शिविर के लिए जमीन आवंटित की थी? अगर ये शंकराचार्य नहीं है तो जमीन क्यों दी थी? ये अलग से सुविधाएं क्यों दी गई थी? ये अभी याद क्यों आ रहा है? और यह विवाद इतना खिंचता क्यों चला जा रहा है कि संत समाज दो फाड़ हो गया है। और संत समाज पर तो मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ही दो फाड़ हो गई है। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं धर्म की आड़ में साजिश करने वाले कालनेमी यानी कि राक्षस हैं, असुर हैं, और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था। तो पलटवार किया, ये परसों का बयान था, पलटवार किया शंकराचार्य ने भी। वो कह रहे हैं साधु का वेश धर कर आए, कहा गो हत्या बंद करेंगे, लेकिन गो हत्या बंद नहीं की तो कालनेमी कौन हुआ। सुनिए संत और महंत कैसे आमने सामने हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था? तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौ हत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौ हत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? ये सनातन की कैसी तस्वीर हमारे सामने पेश की जा रही है, और इसमें सरकार और संतों में आर पार हो रही है, संतों में भी आर पार हो रही है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन बीजेपी भी दो फाड़ हो रही है। योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं, वो खुद महंत है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? हम पूज्य भगवान, शब्दों पर गौर कीजिएगा, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, विरोध खत्म करें, स्नान करें। शंकराचार्य तो बता ही रहे हैं
जिस बात को उनकी सरकार का मेला प्रशासन मानने को तैयार नहीं, पहचान साबित करने के लिए कह रहा है। और शंकराचार्य ही नहीं, वो भगवान भी कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं के मुख से। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, खुद ही आ जाइए ना केशव प्रसाद मौर्य जी, या योगी आदित्यनाथ आपको भेजने के लिए तैयार नहीं है। आइए प्रयागराज में, तेज बुखार है शंकराचार्य को, उनसे बात करिए और कहिए कि स्नान करिए और आप जाइए ससम्मान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए नवेले हैं, पंकज चौधरी भी कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। संत समाज ने हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी ने हमेशा संतों का सम्मान किया, पर यह कैसा सम्मान है? यहां तो दूसरी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये तो एक शंकराचार्य की बात हो गई, 4 जो कुल मिलाकर पीठ हैं, बद्रीनाथ में, द्वारका में, श्रृंगेरी में और पुरी में। तो पुरी के जो शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं विवाद भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। यह सब तब तक जब तक हमारा धैर्य जवाब नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सावधान। व्यापकता समझिए, अब दो फाड़ हो रहा है हिंदू समाज, बटोगे तो कटोगे। इस बात की नसीहत देने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में ही यह काम हो रहा है। अब जो संत आपस में बट गए हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य। अब वैसे यहां पर यह भी एक सवाल है, जगत गुरु कह देते हैं, किसने बनाया जगत गुरु इन्हें? सरकार ये सवाल क्या राम भद्राचार्य से पूछ सकती है? जैसे पूछा जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद से, भाई ये तो कथा बांचने वाले हैं, कथावाचक हैं, तो ये जगत गुरु हो जाते हैं। जैसे 4 शंकराचार्य हो सकते हैं, आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा की शुरुआत की थी, पर ये गोवर्धन पीठ के भी कोई शंकराचार्य हैं, देव तीर्थ महाराज, कोई स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, वो कहता है कि सुमेरु पीठ का मैं शंकराचार्य हूं काशी में। ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन जाती हैं किन्नर अखाड़े की। कोई शराब का कारोबारी नोएडा में ही ठेके चलाता था, वो महामंडलेश्वर बन गया। कोई कुछ दिनों पहले तक राजनीति में सक्रिय, आजकल आचार्य कृष्णम अपने आप को नाम रखा हुआ है, प्रमोद कृष्णम, कल्की धाम चला रहे हैं। तो वो कहां से साधु संत हो गए, वो कहां से दीक्षा ली? इन सवालों के बारे में सरकार प्रशासन कोई सवाल नहीं पूछेगा। बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर बाबा, अरे कथा बांचते हो, प्रोटोकॉल देती है, गार्ड ऑफ ऑनर दे देती है उत्तर प्रदेश पुलिस एक बाबा को। पर यहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात हो रही थी, खुद नियमों का उल्लंघन किया। अब वो नियम बता रहे हैं यहां पर। स्वामी रविंद्रपुरी हैं, वो कह रहे हैं बेवजह जिद कर रहे हैं। आचार्य ऋषि अजय दास, वो कह रहे हैं मुझे इसमें राजनीति की बू आ रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद धर्म में राजनीति घुसेड़ रहे हैं, खुद बीजेपी को वोट करने के लिए कहेंगे, गुणगान करेंगे, तब वो राजनीति नहीं होती। ये घालमेल धर्म और राजनीति का एक खतरनाक शक्ल
अख्तियार करता भी दिखाई दे रहा है क्या? और यहां पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आज वो बोल रहे हैं जिन्होंने संतों पर गोलियां चलवाई, इन लोगों ने संतों को जेल में रखा, तो संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं क्या? ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। योग गुरु रामदेव कह रहे हैं वो साधु क्या जो अहंकार करे। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना किसी को स्नान से रोके, ना किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोके, बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए। ये ट्वीट किया। तो राजनीतिक नफा नुकसान भी देखा जा रहा है, पर आस्था पर यह घमासान, ये नाक की लड़ाई बनकर रह गया है क्या? और धर्म में, आस्था में समर्पण का भाव होना चाहिए या अहंकार की बू आती है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संत महंत के बिगड़े सुर एक दूसरे को कहें असुर, और शंकराचार्य पर राड़, ये मैंने बिल्कुल देसी शब्द इस्तेमाल किया है। वो राड़ होता है पर गांव देहात में कहते हैं रखिए राड़ बोदी। तो शंकराचार्य पर राड़ और बीजेपी दो फाड़। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है राकेश शुक्ला, और ये कसारी मसारी धर्म को लेकर, आस्था को लेकर होने लगी मनोज राजन त्रिपाठी, लेखक हैं इसी किताब के, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और मलूक नागर राष्ट्रीय महासचिव है, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, आरएलडी, जो अहम घटक है मोदी सरकार की भी, योगी सरकार की भी। तो मलूक भाई वो अपने इलाके का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, राड, अच्छी खासी राड होगी नहीं। ये क्या तस्वीर आ रही है सनातन की? संत महंत आपस में एक दूसरे को असुर कह रहे हैं, राक्षस बता रहे हैं। देखिए, जो सनातन या जो देश की संस्कृति या जो हिंदुओं के मठ या जो साधु संतों का जिस तरीके से 4 भागों में देश को बांट के शंकराचार्य बना करके जिस तरह देश पे एक माहौल अच्छा करा जाता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह तो है। और एक अच्छी बात भी है इसमें कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 3 साल तक उसका अध्यक्ष बना, जिस दिन अध्यक्ष बने वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले और हर टेलीविजन पर उनके प्रवक्ता आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब से पहले वो चुनावी हिंदू हुआ करते थे। तो ये सनातन धर्म की जीत कहो, उनको साधुवाद कहो, सनातन धर्म की जीत है कि कांग्रेस अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोलने लगी और योगी आदित्यनाथ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी से करने लगी, राक्षस से। नहीं, इसमें इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कांग्रेस मौका परस्त पार्टी है, सनातन धर्म के खिलाफ उनका अध्यक्ष बोलता है तो कांग्रेस सनातन धर्म को सहेज कर रखने, उसे आगे बढ़ाने की, उसे नजाकत को देख के, या ये माने कि सनातन धर्म को आपस में लड़वाना चाहते हैं। सनातन धर्म की जो परिकल्पना है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है मलूक भाई? 4 शंकराचार्य की? पूरे देश के सभी लोगों की, सभी एक आपस में तालमेल बैठाने की, और देश के सभी जिम्मेदार लोगों की। सनातन धर्म की परंपरा शुरू किसने की? आज थोड़ा सा चलिए हिंदू धर्म पे बात कर लेते हैं आजकल, क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं। वैसे तो आप 36 बिरादरी की बात करने वाली विचारधारा से जुड़े हैं। तो थोड़ा सनातन धर्म कब हुआ, ये परंपरा कब शुरू हुई? आज भी चौधरी साहब हम सनातन धर्म की बात करने में 36 बिरादरी सनातन धर्म की परंपरा, आज भी इस देश में संविधान, सनातन धर्म की परंपरा की शुरुआत कब हुई? अब सवाल पे आ जाते हैं ना, कांग्रेस या उसकी साथी पार्टियां, हम भी बात करते हैं। परिपक्व राजनेता का ये होता है जब पता लगने लगे कि फंसने वाला हूं अब, तो इधर उधर घुमाते रहो। सनातन परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की?
देखिए, सनातन हमारे देश का एक मेजॉरिटी में जो समूह ना ना है। ना 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 इधर उधर मत बताइए। सनातन परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की? चौधरी साहब, आप तो पूरा होमवर्क करके बैठे हैं, तो आप ही बेहतर बता नहीं, सकते हैं कब शुरू होमवर्क हुई। क्या? नहीं, हम तो इस शास्त्रों माहौल में सनातन का हम तो जिक्र इस है क्या? बात को कह अरे, सकते हैं जो आज के परिवेश में जो सनातन- आज का माहौल है, सनातन, और जो देश में अरे राजनीति आप करके सनातन ही इसका राज माहौल को करेगा, बिगाड़ने की वेद कोशिश पढ़ने कर रहे हैं, पड़ेंगे, वो गलत है सारी एकदम। बातें ये कहते हैं कथा बाचने वाले, उनके सुर में आप सुर मिलाते हो, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हो। आप मुझे ये नहीं बता पा रहे सनातन की परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की? चौधरी साहब, मुझे पता दिक्कत क्या हो रही है, डर क्या लग रहा है। हाँ। एक, हम सेकुलर हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं, हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से शंकराचार्य पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक बात को लेकर जाएंगे, आप फिर कहेंगे आप तो एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। हम सब की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, सब जाति धर्मों के लोगों की बात करते हैं, सुप्रीम हम देश के कोर्ट संविधान की बात में करते हैं, राम माननीय सेतु सुप्रीम का कोर्ट जो मामला आदेश जाता आया, है। उसकी मलूक भी बात भाई करते हैं, वो शंकराचार्य सुनिए लिखना ना, चाहिए सुनिए कि ना। नहीं लिखना अब चाहिए, मैं उनके समझ नाम के गया सामने आप ये इसमें से debatable निकलना subject चाह है। रहे हैं किसी भी कीमत पर कि भैया मुझसे मत पूछो, नहीं पता मुझे सनातन की परंपरा की शुरुआत कब हुई। महेश वर्मा, आप तो सनातनी हैं, कब हुई थी परंपरा शुरू सनातन की, किसने की? देखिए, ये तो कहा जाता है जब से सृष्टि है तब से सनातन है। अच्छा, शास्त्रों में है सनातन का जिक्र? बिल्कुल है। है। और कौन से पुराणों शास्त्र में? कौन से शास्त्र में? वेद पुराण में भी है। कौन कौन से बताइए तो, कोई जिक्र? देखिए, आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लीजिए, उसमें भी सनातन शब्द आता है। सभ्यता? इसी प्रकार से सभ्यता किसने हाँ, लिखी, सिंधु- कहाँ, मतलब सभ्यता? सभ्यता लिखी नहीं, सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी। हाँ, जो कहाँ पर, कौन सी civilization है, किताब धर्म- पूछ रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, धर्म के लेकर जो है एक बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनयम विनयात ददाति पात्रत्वा पात्रत्वा धनपापनोति धना धर्म ततः सुखम। जो सिविलाइजेशन होता है, जो धर्म होता है, जो ड्यूटीज होती है, उसकी व्याख्या जो है वो धर्म के माध्यम से की जाती है। जो सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ, या वो सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुई हो। अच्छा, वैसे एक चीज तो मानेंगे, अब आप बदला। सिविलाइजेशन पर ले आए और उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, तो हमसे भी पुरानी, एक मिनट प्लीज सुनिए ना, हमसे भी पुरानी, हमसे भी प्राचीन सभ्यता तो चीन की सभ्यता है, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? देखिए, दावे तरह तरह के हैं। अच्छा चलिए, दावा, एक दावा है, इतना तो मानते हैं ना कि वो हमसे प्राचीन तरह है। तरह के नहीं, एक हम मिनट, मानने सुनिए ना। की तो दृष्टि चीन, से वो स्वीकार नहीं तो करते हैं कोई बात। चीनी सभ्यता तो नास्तिक है, वो तो धर्म को मानती ही नहीं। साहब, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे सनातन के बारे में कहा जाता है कि 3300 साल पहले शुरू हुआ था ये। नहीं, चीनी 3300 सभ्यता तो साल पहले वो तो शुरू नास्तिक हुआ। है। नहीं, वो आप नास्तिक, सभ्यता और धर्म को जोड़ रहे थे। अच्छा चलिए बात कर रहे हैं। ना अच्छा, मैंने तो ये पढ़ा, या मैंने गलत जानकारी हासिल कर ली क्या? 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य निकले और उन्होंने सनातन परंपरा की शुरुआत की, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये 4 पीठ स्थापित हुई सनातन को और मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए, जिस पर ये सारा विवाद हो रहा है। संदीप भाई, आपको थोड़ा डिफरेंस करना होगा धर्म और परंपरा में। नहीं, मैं सनातन की बात कर रहा हूं। हाँ, आप से एक सनातन परंपरा की आप बात कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत है ना? चलिए, हाँ, 4 तो मठ उन्होंने बनाया, तो सनातन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। आप उनसे पहचान पूछ रहे हैं और उनको स्नान नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें राक्षस बता रहे हैं। नहीं साहब, ये तो बिल्कुल कहना उचित और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। और इससे बड़ा मतलब मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार से ये बटोही जो ये बाट लगा के बैठे हुए थे कि जैसे मौका लगे, याद करिए कि अखिलेश यादव, अच्छा, ये मौका ढूंढ रहे थे, मौका दिया किसने? ढूंढ रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद से उनकी पहचान, एक मिनट, उनकी पहचान साबित करने के लिए किसने कहा? कांग्रेस ने, समाजवादी ने? नहीं, हम कब उन्हें कालनेमी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा। 6 दिन से वो ठंड में वहां बैठे हुए हैं, वहां पर बटुकों की शिखा खींचकर उन पर डंडे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बरसाए। देखिए, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना,
तो मुझे थोड़ा सा जो है ना आपका ये बायस स्टैंड लगता है। अच्छा, बायस लगता है। अच्छा, आप नहीं, नहीं, पूछेंगे आप- कि 30 अरे भाई नवंबर सुनिए ना। 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाई, और मैं ये सवाल कभी पीछा नहीं छोड़ता अरे समाजवादी साहब, मैं पार्टी आपसे- से, तो वो सवाल बोलने तब दीजिए जायज है, ना। कार सेवकों पर बोलने गोली दिया कैसे करो ना। चली, यहाँ संदीप जी, बटुकों पर लाठियां कैसे चलाई गई, ये नाजायज हो गया। सारी चीजों का जवाब आप सुनो, कौन हाँ, मना कर रहा है आपको? हाँ, सुनाइए लेकिन ना। बीच में सांस तो लेने दोगे ना कि भाई हाँ ठीक है। भाई आपसे एक सवाल किया, उसके जवाब आपने कहा काल नेमी। हाँ। मुख्यमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया, और अच्छा, काल की बात नेमी, भी अच्छा वैसे कह दिया, उन्होंने एक बात नहीं एक धर्म की आड़ में साजिश करने वाले काल नेमी। नहीं, उससे पहले शंकराचार्य के आचरण में क्या था? क्या था? औरंगजेब और हुमायूं की औलाद है, और उन्होंने नाम लेकर कहा। आपने कोई इस मुद्दे पे कोई आपने किसको डिबेट कहा? किया क्या? किसको कहा? किसको कहा? मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री योगी जी को को कहा। हाँ, गो स्पष्ट हत्या, रूप से कहा। गो हत्या बंद करने की बात थी, गो हत्या बंद नहीं हुई। अरे साहब, इंडिया आपके टॉप आचरण बीफ में- एक्सपोर्टर मैं कह बन रहा गया, हूं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपके पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी पत्रकारिता, भी चीज- इतने बुरे दिन मेरे अभी नहीं आए हैं, नहीं सर, मैं अभी कुछ और मेरे कह रहा इतने हूं। बुरे दिन आप- नहीं आप आए सुनने- कि महेश वर्मा से अरे भाई, आप पत्रकारिता सुनते नहीं हो सीखूं। ना। हाँ। अरे यार, आप सुनने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूं संदीप जी, आप उस चीज को अन्यथा ले लें। मैं कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार होने का फायदा ये ना उठाऊं कि मैं जो भी चीज है अनाप शनाप बोलना शुरू कर दूं। ये मेरे आचरण में नहीं होना अभी चाहिए। परसों मैं अपने एक ऊपर- ना मुझे आचरण भी आपसे नहीं सीखना, अरे भाई, क्योंकि आपकी शायद मैं एक बात नहीं मिनट कर रहा, मैं सुनिए अपने ना, ऊपर ले लिया। सुनिए ना। परसों भी मैंने कार्यक्रम किया था, और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोला अभी मुक्तेश्वरानंद ने, आपने तो योगी आदित्यनाथ की बात याद दिला दी। मई 2025 में सारे पुजारियों से, तमाम पूरे देश के, अपील की कि किसी भी तरह की पूजा ना करने दो राहुल गांधी को, सभी मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, राहुल गांधी को राम मंदिर में जाने की अनुमति ना दी जाए। 16 जनवरी 2026, 6 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री का जो ब्लॉग आया सोमनाथ पर, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो मतलब मैं सारी बातें रखता हूं, आपको एक चीज में पीड़ा हो गई, बाकी चीजों में आपको मजा नहीं आया। नहीं, लेकिन उस पे पवन खेड़ा ने क्या रिएक्शन दिया, वो आपने नहीं बताया। पवन खेड़ा का इन्हीं बता दिया। आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, परसों की चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, परसों के बयान को आज थोड़ा बताऊंगा मैं। आप आज आ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं काल नेमी जैसी ताकतें हैं, और भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं पैरों में प्रणाम करता हूं केशव प्रसाद मौर्य। कौन सही है? और कौन सही है? संदीप जी सही है? और हमारे जो ये आज सनातनी दुश्मन जो राम ज्यादा बन के काम कर रहे हैं, उनको वो ये कह रहे हैं कि काल नेमी जो कह रहे हैं जोगी जी, वो शंकराचार्य को कह रहे हैं, वो शंकराचार्य के ऊपर निशाना है। अच्छा, और वो शंकराचार्य के लिए उन्होंने, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा नोटिस दे रहा है माघ मेला प्रशासन, किस लिए दिया जा रहा है नोटिस? सर मैं तो कह रहा हूं, अगर कहा जा रहा है जो शिविर के लिए जमीन दी गई वापस क्यों ना ले ली जाए, सारी सुविधाएं आपकी तत्काल प्रभाव से खत्म क्यों ना कर दी जाएं, आपको माघ मेला इलाके में घुसने से रोक क्यों ना दिया जाए, और आने वाले भविष्य में भी। तो योगी आदित्यनाथ कहते क्यों नहीं ये तो भगवान शंकराचार्य हैं, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उससे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अच्छा, क्या? मुक्तेश्वरानंद जी के लिए क्या? कि आपका एक पदमान्य एक होता है जो मठ का संविधान होता है, उस संविधान के अनुरूप जो है पट्टाभिषेक होता है। तो उस पट्टाभिषेक के बिना पिछले साल महाकुंभ में बतौर शंकराचार्य जगह क्यों दी गई, शिविर क्यों लगाया गया, 27 सूत्री सनातन को बढ़ाने का कार्यक्रम का बाकायदा ऐलान किया गया, इस बार भी जमीन दे दी गई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं। और आप कहते हैं कि अदालतें आस्था तय नहीं कर सकती, आज अदालतें तय करेंगी परंपराएं। नहीं, क्यों नहीं करेंगी? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, चित भी मेरी पट भी मेरी। सर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान की अगर कहीं अवहेलना हो रही है तो उस अवहेलना पे भी कोर्ट जो है संज्ञान लेता है। लेकिन अगर मतलब ये नाक की लड़ाई हो गई है,
बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो नहीं सर, कटोगे कहने संदीप वाले जी, संदीप जी, 10 योगी सेकंड आदित्यनाथ के प्रशासन में 10 सेकंड, सनातन धर्मी बट रहा है क्या? सर 10 सेकंड नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो कटने और बटने का जो काम आज कर रहे हैं, मैंने फिर आपसे कहा कि ये सनातन के दुश्मन जो कभी हिंदू संतों को माफिया करार देते हैं, अखिलेश यादव, तो यही लोग अभी तो कालनेमी कहा जा रहा है। नहीं, आप सनातन का ये कर रहे हैं कि दीपम शरीर तप रहा है, बुखार आया सर, हुआ है बिल्कुल। तेज, 6 दिन हो मैं कह गए रहा वहीं हूं- बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं संत समाज को चाहिए, गुहार लगाना चाहिए कि आप एक संत सब हैं, और आपके मुंह व्यवहार में, आपके आचरण में ये मुंह होना में दही चाहिए। जम गई है। सिर्फ केशव सर, प्रसाद मैं- मौर्य या थोड़ा बहुत बोल रहे हैं? सबको ये सब नहीं, पंकज मैं तो कह चौधरी। रहा हूं, नहीं उनको चाहिए, सबसे पहले तो उनको उनको इस बात का चाहिए, कहीं ना अच्छा। कहीं कि राजनीति दरअसल जो उनके सनातन, राजनीति में- ठीक है, समझ में आ गया। सुनील साजन, हो तो आप सनातन विरोधी, अब मौके में चौका तलाश रहे हैं लगाने का मौका। अच्छा संदीप जी, क्योंकि आपकी डिबेट पूरा देश देख रहा है, और कैसे सनातन विरोधी हो गए? हम पिछड़ी जाति में पैदा हो गए इसलिए सनातन विरोधी हो गए? तो क्या आधार है? हम आस्थावादी नहीं हैं, भगवान को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते। हाँ, एक काम करते हैं कि अपनी आस्था को, अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपनी आस्था को हम राजनीति में नहीं बेचते भारतीय जनता पार्टी की तरह। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम 2 गुट में बट जाने का नहीं है या बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का नहीं है। ये हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का, हमारी परंपरा का बंटवारा हो रहा है। और बंटवारा कौन कर रहा है? खुद अपने आप को संत महंत कहने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खुद अभी कुंभ में जिन संतों को आपने शंकराचार्य मान लिया, अगर शंकराचार्य जी की गलती क्या है संदीप जी, कि वो लगातार कह रहे हैं कि इस देश 50 में कदम चलने में क्या हो जाता? नहीं, मैं कह रहा हूं उनकी गलती सिर्फ उनका इतनी है, ओहदा, उनका रुतबा, उनका शंकराचार्य होना, कुछ नहीं उसमें होता। दिक्कत हो जाती? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी दिक्कत क्या है बीजेपी के लिए, कि वो लगातार सनातनियों को बता रहे हैं कि आपको हिंदू बता करके, अपने को हिंदू रक्षक बता आप करके बग्घी लेकर आप आपका वोट जबरदस्ती ले रहे हैं, करेंगे। लेकिन गौ हत्या बढ़ रही है। गुत्थम गुत्था हो जाएंगे पुलिस के साथ। नहीं, सवाल ये नहीं है। गौ हत्या पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी राजा नहीं हुआ होगा जिसने इतने पौराणिक मंदिर तोड़े हों जो योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में तोड़े जा रहे हैं, काशी में तोड़े जा रहे हैं। यही बात जब चुनावी हिंदू बन रहे हैं ना, इसी ओर तो इशारा कर रहे थे मलूक नागर। अब मैं एक आपको, अब 1 सेकंड के लिए रुकिए। जो 18 तारीख को हुआ, 18 जनवरी को, भाई शाही स्नान में गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है, प्रशासन कह रहा है। वहां बैरिकेडिंग थी और ये गुत्थम गुत्था हो गई। अब मैं आपको लिए चलता हूं 35 साल पहले, 30 नवंबर 1990, कार सेवक जा रहे थे। यूपी सरकार ने कहा नहीं, आपको नहीं जाने देंगे हम अयोध्या। यही हुआ जी। उन्होंने वही, जैसे अब यहां गुत्थम गुत्था हुए, वो गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस को गोली चलाने तक की नौबत आ गई। 28 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन अपना काम कर रहा था। आपने तर्क ये दिया प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, अब आप ये भी निकाल लाए हैं, खोज लाए हैं कि नृपेंद्र मिश्रा उस वक्त मुख्य सचिव हुआ करते थे, जो आजकल राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में भी, पीएमओ में भी अहम भूमिका में थे। पर सरकार ने काम किया। तो आज सरकार अगर काम कर रही है, उसमें दिक्कत क्या है? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ना कुछ। पिछली बार महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, हल्ला काट दिया था आप लोगों ने। भगदड़ ना मचे इसीलिए वो प्रबंध किए गए। देखिए संदीप जी, आपने 2 सवाल किए हैं। एक अयोध्या के गोलीकांड का किया है, और आपने खुद नृपेंद्र मिश्रा जी का नाम ले लिया। उस समय आदेश उन्हीं के थे गोली चलाने के, और हम ये नहीं कह रहे, नहीं, सूरत हाल ऐसा हो गया था। सुन लीजिए, हालात बेकाबू होंगे तो प्रशासन सख्ती दिखाएगा। ठीक बात, तो यहां भी तो वही हुआ। मैं नहीं, वहां अगर सही था तो ये गलत कैसे है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो स्थिति यहां थी। यहां तो अगर प्रशासन अनुरोध करता शंकराचार्य जी से, और जिसको प्रशासन गाड़ी कह रहा है, साधन कह रहा है,
वो साधन नहीं है, वो तो खुद उनके जो भक्त हैं, उनके जो सेवक हैं, तो उनके 200 लोग आस्था आएंगे, वाले लोग हैं, 200 लोग आएंगे। यही तो हुआ था 30 अक्टूबर को, मैं नवंबर कह गया, देखिए 30 अक्टूबर 1990 को। संदीप जी, हाँ। मुझे लगता है ये डिबेट भटक रही है। ना भटक नहीं रही, मैं सही मुद्दे पर आ रहा हूं। फिर कह रहा हूं, ये झगड़ा इस बात का है कि इस देश में गौ माताओं की हत्या हो रही है, इस देश में पौराणिक मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गंगा मैया के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। लड़ाई इस बात की जो आप कह रहे हैं ना, तो इस बात की है, वो 50 कदम चलने के लिए कह दिया प्रशासन ने, और वो चलने को तैयार नहीं हुए। चलने के लिए नहीं कहा उन्होंने। जिस तरीके से आप सोच सकते हैं, एक तरफ बीजेपी सनातन की बात करती है और सनातन में चोटी पकड़ी जा रही है, चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है। शिखा कहते हैं, चोटी भी नहीं कहा जाता। ठीक बात, हम उसको कह रहे हैं शिखा। और शिखा सनातन का भी और ब्राह्मण समाज का भी, दोनों का मान सम्मान स्वाभिमान है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने केवल शिखा पकड़ करके सनातन के साथ साथ एक खास तौर से विशेष बिरादरी को भी ये मैसेज दिया है कि हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था मानी ही नहीं जाती। नहीं, वो तो धुर विरोधी हैं, उस समाज के धुर विरोधी हैं। तो इसलिए मैं फिर आपके कार्यक्रम में धुर विरोधी हैं उस समाज के, आप पिछड़ों से इसे जोड़ रहे हैं। आप हिंदू धर्म के धुर विरोधी हैं, यहां पर ये आरोप लगा रहा है एनडीए का खेमा, यानी कि मलूक नागर और महेश वर्मा प्रियंका। संदीप जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब एक शासक संविधान की शपथ लेता है तो वो ये प्रजा में भेद नहीं करता, परंतु किसी आस्था के साथ जो आज हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जिस दम्भ में प्रशासन ये कह रहा है कि आपकी जमीन क्यों ना ले ली जाए, आपको क्यों ना बैन कर दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि कौन सा जो है ये धर्म की रक्षा हो रही है यहाँ पर? एक संत को, एक मुनि को, एक ऋषि को, एक जो है हमारे जो है शंकराचार्य हैं, उनको स्नान धर्म की कैसी तस्वीर, सनातन की कैसी तस्वीर आ रही है कि आप 50 कदम चल नहीं सकते। संत तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, संत में तो अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि संत में तो अहंकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते संदीप जी। अहंकार शब्द तो सत्ता के साथ में जुड़ा हुआ है। आज सत्ता जो कर रही है, बटुकों की चोटी पकड़कर खींच रही है, और 80-85 साल के जो संत हैं उनके ऊपर किस तरीके से उनके कपड़े खींचकर उन्हें मार रही है, तो आप सवाल किससे पूछेंगे? आप उस संत से पूछेंगे या सवाल पूछेंगे इस सत्ता से जो पूरी तरीके से एक अनुचित व्यवहार कर रही है? और मैं समझती हूँ कि इतना बुरा व्यवहार करने की आखिर आपको संत समाज पर जरूरत क्या आन पड़ी, जब आप उसी की पूरी तरीके से सत्ता चलाते हैं, जब आप उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर आज आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि संतों को दो? मलूक नागर कह रहे हैं कम से कम इस विवाद में अब कांग्रेस को सनातन के समर्थन में हिंदू हृदय अपना दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। देखिए, ये तो हमारा संविधान कहता है कि सभी को अपने जो है धर्म कर्म कांड करने की आजादी है। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हम तो ये कह रहे हैं जब इस चीज की आजादी है तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? आपको किसने अधिकार दिया, मेला प्रशासन को किसने अधिकार दिया कि वो रात के 12 बजे जो है शंकराचार्य को नोटिस इशू करे कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं? ये कौन डिसाइड करेगा शंकराचार्य कौन है? और वही मेला प्रशासन जो शंकराचार्य जी को पहले ही जमीन अलॉट कर चुका है, वो आज कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं, हैं यही तो असल सवाल यहाँ पर है। एक मिनट प्रियंका, मनोज राजन त्रिपाठी, अरे भाई पिछले साल महाकुंभ भी हुआ, शिविर के लिए अलग से ज़मीन आवंटित की गई, शाही स्नान के इंतज़ाम हुए, वो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। 27 सूत्री सनातन धर्म को कैसे और मजबूत किया जाए, वो कार्यक्रम का ऐलान हुआ, बाकायदा 3 शंकराचार्य वहाँ मौजूद थे। इस बार भी शिविर के लिए ज़मीन दी गई। मौनी अमावस्या के दिन पता था कि बग्गी लेकर आएंगे, तो वहाँ तनातनी हुई। यकायक ये ख्याल कैसे आया माघ मेला प्रशासन को, योगी की सरकार को, कि ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं, ये तो पूछ ले। ये दिव्य चक्षु यकायक कैसे खुले? देखिए, मेला प्रशासन जो वहां पर था उसने ही जमीन पहले आवंटित की,
ये बात दीगर है कि आज ये बात का नोटिस जारी किया गया, क्योंकि क्यों ना आपकी वो जमीन का जो आपको अलॉट की गई है 15 फरवरी तक के लिए, उसको क्यों ना हम वापस ले लें। मुख्य मुद्दा है कि जब मसला यहां से इलाहाबाद से यहां पहुंचा और उनकी जिद, उनको वहां तक जाने की जो बात वहां तक आई, तो यहां से सिर्फ एक लाइन का निर्देश था, नहीं जाएंगे। इस नहीं जाएंगे बाद आपको पूरी फोर्स को देख लीजिए, उस पूरे मसले को देख लीजिए, उस पूरे माहौल को देख लीजिए, और उसके बाद वहां से लेकर अब तक चली आ रही जो तनातनी है, जो एक दूसरे पर आरोप हमारे है। एक दर्शक ने कहा भी ये नाक की लड़ाई, ये संत, यानी कि अब मैं और साफ कर दूं, संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और महंत यानी कि योगी आदित्यनाथ, दोनों की नाक की लड़ाई है क्या ये 6 दिन से जो अब तनातनी चल रही है जिसकी वजह से? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर नाक की लड़ाई है। इसीलिए कोई कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए कोई कालनेमी के नाम से पलटवार कर रहा है। ये लगातार होता जा रहा है। और इसी कुंभ में भी, कुंभ हुए कितने दिन हुए हैं, तब भी अलॉटमेंट था। आज भी वो पालकी जब उठी तो उस पालकी को लेकर बवाल शुरू होता है। और उसके बाद जो बात है, वास्तव में जिस तरीके से खींचा गया है, जिस तरीके से शिखा पकड़कर मारा गया है, उसको देखकर साफ तौर पे लगता है कि संप्रदाय, चाहे नाथ हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के हैं। ये हठयोग है। और असल में देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद भी एक तरीके से हठयोग पर आ गए। और ये हठयोग बस में जटिल योग बनकर रह गया है। और यहां पर इस पूरे सनातन में सियासत घुस गई है, और उस सियासत का असर सीधे तौर पर सनातन पर हो। और एक और शंकराचार्य जो कूद गए हैं, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, पुरी पीठाधीश्वर, वो कह रहे हैं भयंकर विवाद, भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को कह रहे हैं सावधान। उन्होंने तो खुद अविमुक्तेश्वरानंद को कई बार माना ही नहीं है, जबकि उन्होंने ही उनके साथ पाठ किया है। बिल्कुल, ये दिलचस्प बात आपने कही। 4 शंकराचार्य जो हैं, उनमें से द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, पुरी वाले नहीं मानते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि विवाद भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। और बात एक जगह यहां बिल्कुल सही है कि जो टाइटल है उनका शंकराचार्य, उस पर सुप्रीम कोर्ट का सच में कोई नहीं, पट्टाभिषेक पर रोक लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। आप कोर्ट के वो कागज उठा लेंगे तो पट्टाभिषेक पर है। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति बन रही है, असल में वो हमेशा अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ही रहे हैं। उन्होंने ये खिलाफत एक समय पर आकर हुई, जबकि वो खुद वही के दावेदार थे, और यही मुद्दा कोर्ट में उठकर चला गया था। और आज मतलब सुर ऐसे बिगड़ गए हैं कि असुरों तक बात आ गई, एक दूसरे को कालनेमी कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपके पैरों में शीश झुकाता हूं। ये क्या राजनीति हो रही है बीजेपी में? एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। देखिए, उनकी बात यहां करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इस वजह से कि ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात पर मैं पूरी रामचरितमानस का विरोध करता हूं, और ये लगातार फाड़ा भी गया था। और पॉलिटिकल कॉर्नर देखकर वो इस बात पर सामने आ गए कि ये गलत है। ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग कई मौकों पर सामने आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं स्वामी, मैं केशव प्रसाद, मैं गलत नाम ले गया। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ कालनेमी कह रहे हैं वो भगवान शंकराचार्य। बिल्कुल, उन्होंने भगवान शंकराचार्य, तो ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिन्होंने ये कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिन्होंने नदूल बिल को, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट से पास पे आया था, उसको विधानसभा में रुकवा दिया था। और तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और यहाँ सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए क्या संदेश जा रहा है? ये प्रयागराज में 6 दिन की जो ये तनातनी जारी है, जो कटोगे बटोगे का नारा जो उन्होंने दिया, वो नारा चुनावी ध्रुवीकरण का नारा है।
लेकिन अब ये नारा संतों की आपसी सियासत में लागू भी हो रहा है। आपसी और सियासत ये इत्तेफाक रख रहे हैं जो विश्लेषण किया मलूक भाई, मनोज राजन त्रिपाठी ने। बिल्कुल इस बात से नहीं इत्तेफाक रख रहा। मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि अगर किसी परिवार में एक आदमी भावावेश में, कई बार आप मुझ पर नाराज हो जाते हैं, कई बार मैं भी जोर से जवाब दे देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है परमानेंट नाराजगी है। और उस घर में अगर दूसरा व्यक्ति कोई जाके अच्छी बात करे और इसको ये सोचे कि दो जगह बट रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब सनातन को बांटना चाहते हो क्या इस तरीके से कह करके कुछ लोग? मैं तो इस समझ से बाहर की बात। मतलब सनातन का ठेका आप लोगों ने ही ले रखा है। सनातन महफूज सुरक्षित सिर्फ बीजेपी के हाथों में रहेगा। जो ये हो रहा है इस पर अगर सवाल उठाओ तो नहीं, आप गलत सवाल उठा रहे हो। और अगर ये किसी और राज्य में होता जो कांग्रेस शासित होता, ऐसे किसी धर्मगुरु को, साधु संत को रोक दिया गया होता, आप सड़कों पर तांडव कर चुके होते। देखिए संदीप जी, ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है कि इसके डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। शंकराचार्य इस देश के संविधान के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, या उसे नाम की तरह जैसे संदीप और फिर आगे चौधरी ऐसे लिख रहे हैं तो अलग बात है। शंकराचार्य को कितना गुस्सा आना चाहिए अलग बात है। ऊपर लोगों के कंधे पे चढ़ के परंपरा और आस्था, कानून की कसौटी पर क्या कसे जा सकते हैं अलग से या और डिटेल में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से होगा। आप सब हमारी सहूलियत के हिसाब से, देश के लोगों की सहूलियत के हिसाब से, देश के लोगों को जो ठीक लगे उसके हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। पवन कुमार हैं हमारे दर्शक, फरीदाबाद वासी हैं। एक मिनट सुनिए ना। शंकराचार्य विवाद में बीजेपी बुरी तरह फंस गई है और अब संगठन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। राकेश भाई, इसलिए बीजेपी में तो इक्का दुक्का लोगों की तरफ से आ रही हैं, बल्कि नागपुर से भी खबरें आ रही हैं कि संघ खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है इस वक्त। हम शुरू करते हैं केशव जी से। केशव मौर्य जी जो विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा थे अशोक सिंघल जी, बिल्कुल, और उनके खासम खास शिष्यों में से एक थे। अशोक सिंघल जी आज नहीं, आने वाले समय में भी इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि भारत के संत समाज को एक मंच पे लाने का काम किया। और 2008 में जब अहमदाबाद में मंदिर तोड़े जा रहे थे सौंदर्यकरण और चौड़ीकरण के नाम पर, अशोक सिंघल ने ही जाकर वो कवायद रुकवाई थी। हालांकि उसमें अच्छे खासे मंदिर गिरा दिए गए थे। 2001 में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, मैं कवर करने गया था, धर्म संसद हो रही थी। रामचंद्र परमहंस सबसे प्रमुख संत थे और उन्होंने कहा कि इस बार राम जन्मभूमि में शिलान्यास की तारीख तय होना चाहिए। रात में 12 बजे अशोक सिंघल जी गए, उनका पैर पकड़े, बोले विवाद मत करिए, आपको ही राम जन्मभूमि में सारा कुछ आपका है, आपको करना है। ये वो थे। आज यदि अशोक जी जिंदा होते तो वो वही कहते जो केशव मौर्य जी ने कहा, क्योंकि इन दोनों की धारणाएं एक है संतों को लेकर। नंबर एक, पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कालनेमी कह रहे हैं। सरकार बीजेपी की, प्रशासन आपके इशारों पर काम करेगा, तो ये हो कैसे रहा है? ये 6 दिन तक क्यों वास्तव में तनातनी चल रही है? देखिए, वास्तव में कालनेमी वो है जो समय आने पर भैंस ढूंढते हैं और समय आने पर सतुआ महाराज के चूल्हे में बैठ के रोटी भी सेकते हैं। दोनों घटनाएं आपको पता है कि प्रयागराज का डीएम जब दिसंबर में गए थे माघ मेला का परीक्षण करने, तो सतुआ महाराज के चूल्हा में बैठ के रोटी सेक रहे थे। और एक टाइम था जब साजन जी की सरकार थी तो वही प्रशासन क्या करता था, भैंस ढूंढने में जाता था। तो कालनेमी तो वास्तव में वो है, और उन्हीं कालनेमी के कारण ही आज अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी के बीच में नाक की लड़ाई हो गई है। नाक की लड़ाई है ना ये विषय? यही वही मैं कह रहा हूँ, नाक की लड़ाई क्यों हुई? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय पर बटुकों की शिखा पकड़ के ये मार रहे थे, तो क्या योगी जी से फोन करके पूछे थे क्या कि हम मारे इनको कि ना मारे? मारा। मारने के बाद रिपोर्ट क्या दिया कि बैरिकेड तोड़ा, इनके संतों ने झड़प किया पुलिस वालों के साथ, तब पुलिस को ये हाथापाई करनी पड़ी। तो ये जो कालनेमी है वास्तव में। आर के खुरपा हमारे रेगुलर दर्शक है, मोहाली वासी, कह रहे हैं बीजेपी वाले सिर्फ पहचान ही कर रहे हैं, कभी घुसपैठी के नाम पर तो कभी शंकराचार्य के नाम, सबसे पहचान मांगते घूम रहे। कल आपका भी नंबर आएगा, मेरा भी, कि साबित करो हिंदू हो। ये भी करने लगेगी सरकार या प्रशासन?
देखिए इस समय पर दो चीजें हैं। हाँ। और सब कुछ हमने छोड़ दिया है सरकार और कोर्ट पे। SIR कौन करेगा? सरकार करेगी कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र भी अब सरकार देगी। वास्तविकता ये है, जो आप शंकराचार्य की बात कर रहे थे, कि 8वीं शताब्दी में आप बिल्कुल सही कहा कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं पे एक मठ स्थापित किया। बिल्कुल ठीक। आज की डेट में जो प्रमुख हमारे चारों शंकराचार्य हैं वो सनातन धर्म में दूसरे पायदान पे आ गए हैं और पहले पायदान पे पहुंच गए हैं कथावाचक। आज आप संदीप भाई कहीं भी एक आयोजन करिए, हाँ। एक जगह शंकराचार्य को बुलाइए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये अपने आप को बाबा कहते हैं। मेरा ये मूल सवाल, ये सवाल मैंने वैसे अपने ओपनिंग में उठाया था। मुझे ये बताइए कि कोई बागेश्वर, बाबा बागेश्वर कह रहा है, कोई जगत गुरु कह रहा है राम भद्राचार्य, इनसे सवाल नहीं पूछता प्रशासन। आप शंकराचार्य से पूछ रहे हो, जो परंपरा है सनातन की कि बाकी शंकराचार्यों ने आपको शंकराचार्य मान लिया तो बात खत्म, पट्टाभिषेक हो गया तो हो गया, आप बन गए शंकराचार्य। और ये नकली शंकराचार्य भी घूम रहे हैं, जगत गुरु भी घूम रहे हैं और बाबा बताते घूम रहे हैं। इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कहां से बन गए भाई? शंकराचार्य परंपरागत तरीके से बनते, जो मैंने पढ़ा। एग्जैक्टली। शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, वो तो परंपरा है हमारी। शंकराचार्य परंपरागत तरीके से बनते हैं। अब वो आप 1400 साल पुरानी परंपरा दूसरी है। बात जो आपने कही, हाँ। शंकराचार्य के यहाँ कथावाचक का दोनों का आयोजन बराबरी में करिए, आपको कथावाचक के यहाँ ज्यादा भीड़ लगेगी। इसलिए जो ये हो जाए, जो संत है ही नहीं। तो अरे सुनिए, तो जब सनातन के प्रमुख चेहरा कथावाचक हो गए, शंकराचार्य द्वितीय चेहरा हो गए, तो सनातन का यदि आप ध्वज लेके चल रहे हैं तो राजनीतिक लाभ कौन देगा? नहीं, राजनीतिक लाभ कौन देगा? कथावाचक देगा। तो कथावाचक को क्यों नहीं मिलेगा महत्व? वो तो मुझे पता लगा, एक तो 8वीं पास है, एक कभी स्कूल ही नहीं गया, और वो पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्ञान बांटते हैं। आपको पता है महामंडलेश्वर की उपाधि बेची जाती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो यहाँ पे शराब का ठेकेदार महामंडलेश्वर बन गया था और उसको डिफेंड करने वाले भी आ गए थे। अभी मैं और सुनील जी यही चर्चा कर रहे थे, कितना दाम लगता है। सुनील जी ने बताया कि इतना दाम लगता है महामंडलेश्वर। आप भी कल जाइए और आप जाके महामंडलेश्वर संदीप चौधरी बन जाइए। ममता कुलकर्णी बन गई। मीडिया ने ऐसी कवरेज दिखाई कि अरे हृदय परिवर्तन हो गया। मेन सवाल पूछ नहीं रहे भाई आप हैं कौन? नोएडा के ठेकेदार को हटाना पड़ा, नोएडा के ठेकेदार को हटाना पड़ा महामंडलेश्वर पद से। और अभी भी महामंडलेश्वर पता नहीं कितने लोग बन चुके हैं और पता नहीं तो ये सनातन का सम्मान हो रहा है या सनातन, ये नाक की लड़ाई में सनातन का अपमान हो रहा है, हमारी एक पुरानी परंपरा का? राकेश भाई, काल नेमी अपनी नाक बचाने के लिए दो लोगों के बीच में नाक की लड़ाई कर दिया। देखिए वास्तविकता ये है, और वो काल नेमी ना अभिमुक्तानंद जी हैं और ना कोई और है। वो काल नेमी कौन है? जो मैंने बताया कि जो समय आने पे भैंस ढूंढते हैं और समय आने पे सतुआ महाराज के चूल्हे में रोटी बनाते हैं, वो है काल नेमी। और वो उन्हीं की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सनातन बचेगा या नहीं बचेगा। उनका अपना धर्म, अपना कर्म, अपना कैडर, अपना नेटवर्क है। तो हमें कालनेमी कौन है पहले तो वो पहचानना होगा। ये जो घमासान चल रहा है, ये नफ़ा और नुकसान का जो आकलन चल रहा है, इससे हिंदू धर्म का, सनातन का क्या कल्याण हो रहा है, ये आप खुद भी सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।